एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी राज ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और मैंने ये वीडियो ब्लॉग बहुत ही लेट पोस्ट किया है क्योंकि मैंने इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी। और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने किस तरह से अपना होलिका दहन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। सब लोगों ने साथ में मिलकर इसे बहुत अच्छे से, बहुत ही रौनक से, बहुत ही प्यार से, अच्छे से, खुशी से सेलिब्रेट किया था। और उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था। एक बात तो है, फेस्टिवल्स पे सभी जगह रौनक तो बहुत हो जाती है, इतना अच्छा लगता है। और हम सेलिब्रेट करते हैं तो सब बहुत अच्छा भी लगता है, खुशियाँ ऐसा माहौल फैल जाता है सभी जगह। तो और पूजा की, उसके बाद माता रानी का पूजन मम्मी ने किया। मम्मी ने माता रानी को भोग लगाया, उनका होम किया। उसके बाद माता रानी को प्रणाम किया। मैं शायद दीदी से कुछ कह रही थी, कुछ के मांग रही थी उनसे कुछ पूजा के लिए। उसके बाद फिर मेरी जेठानी ने माता रानी की पूजा की, उन्होंने होम किया। मैं अपनी जेठानी को दीदी कहती हूँ, तो दीदी ने होम किया और फिर माता रानी को प्रसाद का भोग लगाया। और फिर साधना जो कि वीडियो शूट कर रही थी, वो बोलती है कि माँ आप ऊपर तो देखिए कैसे आपका फेस दिखा। तो मैंने कहा अरे मेरा ही नहीं, सबका फेस दिखा। तो वो घूम गई, सब लोग बैठे हुए थे और मैं हंसने लगी ये देख कर। और फिर माता रानी को उन्होंने खीर का भोग लगाया। मतलब दीदी पूजा कर रही थी और वो जब भी करती हैं तो बहुत अच्छे से पूजा करती हैं, जल्दबाजी नहीं करती हैं। और फिर उसके बाद उनकी पूजा हो गई। उनके बाद ऋषिका से सबने बोला कि ऋषिका पूजा कर लो। तो फिर ऋषिका ने पूजा की और वो मुझसे पूछ रही थी कि मामी और क्या चढ़ाऊँ माता पे। तो फिर मैंने बोला कि उन्हें सब चढ़ा दिया है। उसके बाद तो गुलाल चढ़ा दे। तो फिर ऋषिका ने गुलाल चढ़ाया माता रानी पर। माता रानी के फिर उसने प्रणाम करने के बाद तो फिर उसके बाद मैंने माता रानी की पूजा की। मैंने होम करा माता रानी का और उनसे विनती की कि माता रानी मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। फिर मैंने माता रानी को खीर का, पूरी का, पूड़ी का भोग लगाया और फिर उन पर गुड़ का भोग लगाया। उसके बाद फिर मैंने पूजा कर ली। उसके बाद फिर साधना की बारी आई। फिर साधना ने माता रानी की पूजा की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे पूजा करने के लिए, तो मैं आपको बता भी नहीं पाई हूँ कि सबने कैसे पूजा की है। और ये फिर साधना ने पूजा की माता रानी की। और वो होम कर रही है इस टाइम पर। वो पहले पूछ रही थी, मतलब भोग लगा रही थी, तो मैंने बोला नहीं तुम होम नहीं किया तो होम तो कर ले। तो उसने होम किया। उसके बाद फिर सतीश ने माता रानी का पूजन किया। उसमें उन्होंने फिर होम किया और फिर उन्होंने भोग लगाया माता रानी को। और उसके बाद दीदी ने मुझसे पीछे से बोला कि दिए में घी डाल दो शिवानी। तो मैंने दिए में फिर घी डालने लगी स्पून से। स्पून मिली नहीं तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया। और उसके बाद घी डालने के बाद, क्योंकि काफ़ी लोग पूजा करने के लिए और भी रह गए थे, तो घी कम हो गया था उसमें होम करने की वजह से दिए में, इसलिए उसमें घी बढ़ाया। और फिर सामने वाली आंटी प्रसाद में चढ़ाने के लिए लड्डू भी ले आई थी। तो उन्होंने कहा कि सतीश के हाथ से माता रानी का लड्डू भी चढ़वा दो। तो सतीश ने लड्डू का भोग भी माता रानी पर लगा दिया और प्रणाम कर लिया। फिर उसके बाद फिर जिया जी की बारी आई। जिया जी ने भी उसी तरह से माता रानी का पूजन किया अच्छे से। हमारे यहाँ सभी फेस्टिवल लोग सभी मिलकर साथ में ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और हमारे यहाँ सभी होली दिवाली ऐसे ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद जब सारी पूजा हो गई माता रानी की, सभी ने पूजा कर ली। उसके बाद ये दीदियों ने सारी ने हल्दी लगाई, फिर मावर लगाया। और यहाँ मेरी जेठानी जो है सारी छोटी छोटी बच्चियों को मावर लगा रही है थोड़ा थोड़ा उनके पैरों में, इसीलिए वो इसमें बिजी थी। तो फिर मैं और ऋषिका ऊपर चले गए सबको डिनर कराने के लिए। हम लोग डिनर कराने के लिए इसलिए चले गए थे क्योंकि हमने पूजा कर ली थी 9:30 बजे और जो होलिका दहन का जो मुहूर्त था वो 11 बजे था। तो उतने से उतने टाइम के बीच में क्या डिनर का टाइम हो गया था और सभी लोगों को भूख लगी थी। मतलब जिया जी को, सतीश को, राहुल को, भैया को, पापा को, काफ़ी लोग थे घर में, तो उन सबको भूख लगी थी। तो बच्चों को तो हमने सबको खाना खिला दिया उस टाइम पे मैंने और ऋषिका ने। तब तक मेरी दोनों नंद भी आ गई थी नीचे से फ्री होकर, हम सब लोग मिलकर उन्हें खाना खिला दिया। उसके बाद जैसे ही माता रानी का होलिका दहन का मुहूर्त हुआ तो हम सब नीचे आ गए और फिर हमने नीचे आकर माता रानी का फिर होलिका दहन की विधि शुरू की। और फिर इसलिए मम्मी ने उन पर जल अर्पित कर दिया। उसके बाद मम्मी ने कहा कि तुम भी जल चढ़ा दो, सबने चढ़ा दिया है। और ऐसे हमने उनको जल चढ़ा दिया। फिर मैं सारा सामान, सारी जो प्रसाद में प्रणाम किया माता रानी को। उसके बाद फिर दीदी ने भी किया और फिर सारा सामान मतलब जो भी था वहाँ पर मैंने सबको साइड में किया। और फिर क्या था, मैं ना माता रानी पर रोटी चावल चढ़ाना भूल गई थी। तो मैं कह रही थी कि मुझे चढ़ाना है माता रानी को, रोटी चावल चढ़ाना है। तो फिर मैंने उन्हें हल्दी चावल रोटी लगाया और तब जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मैंने
ये कोई भी छूट गया था मेरा तो मुझे याद आ गया वो काम, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी माता रानी को चढ़ाते टाइम कि चलो याद तो आ गया कि मतलब मैं भूली नहीं, बाद में मतलब बाद में याद आ गया था तो फिर मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद मुझे सब लोग मतलब कुछ ही बात पे कोई कुछ कह रहा था तो हंसी आ गई थी। फिर दीदी ने बोला कैसा करो अब सारी चीज़ें इधर को खिसका दो और माता रानी पे होलिका मैया पे घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर दो, तो वो मतलब उनका तो फिर मैंने मतलब ऐसे ही किया। मैंने उनसे फिर स्पून मांगी उस पर घी डालने के लिए। तो क्या होता है हमारे यहाँ सब जब देख रहे हैं, देखिए सारे बच्चे, हमारे यहाँ क्या होता है कि ना अगर हमारे यहाँ में तो अक्सर यही होता है शायद कि जो बड़ी माता होती है होलिका मैया, वहाँ से थोड़ा सा अग्नि का टुकड़ा ला के अपनी घर की होलिका मैया में रखा जाता है, उसके बाद ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो फिर मैं मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं मतलब क्या करूँ, जला दूँ? तो मम्मी ने बोला कि हाँ माचिस जला के अग्नि प्रज्वलित कर दूँ। तो फिर मैंने अग्नि प्रज्वलित कर दी मतलब माचिस से, और उन्होंने स्वीकार कर ली मैया ने। और जैसे ही थोड़ी देर बाद मतलब मैंने बैठकर मतलब सब चीज़ सेट कर रही थी, मैं एकदम से मतलब गुलड़ियाँ जिस चीज़ की बनी हुई थी, एक्चुअली गुलड़ियाँ जिस चीज़ से बनी हुई थी सुतली से, वो धागा मतलब वो सुतली जल गई और आग की वजह से, और वो सब कुछ बिखरने लगा, मतलब वो नीचे मतलब गिरने लगी, तो नीचे लुढ़क गई सारी की सारी गुलड़ियाँ। तो फिर मैंने कहा यार मर गई क्या हो गया ये? तो फिर मम्मी ने समझाया कि नहीं बेटा वो तो ऐसा होता ही है क्योंकि वो धागे से बंधी हुई थी सारी, तो वो धागा जला होगा तो इस वजह से वो ऐसे डिसबैलेंस हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने उसको सेट करने की तो चाहे दीदी ने पकड़ रखा था, नहीं तो वो वहाँ उधर को चले जाता, सब कुछ निकल के सब कुछ गिर के उस तरफ बिखर जाता। तो फिर वो दीदी ने पकड़ के रखा था। उसके बाद फिर मैंने भी उसको काफ़ी देर तक सेट करने की कोशिश की पर वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने वहाँ में से कुछ गुलरियाँ उठाई और साइड में लगा दी तो हाल सही से सेट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मिलकर मैया रानी के लिए जयकारा लगाया और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उसके बाद दीदी ने बोला ये सब हटा के वहाँ अंदर रख दो, और हम उससे स्पून गिर गया था। फिर मैंने मतलब सब बच्चे देख रहे हैं। और क्या हुआ था जब वो जल रही थी अग्नि तो धुआं होने लगा था काफ़ी, तो सब लोग धुएं के मारे इधर उधर भगने लगे क्योंकि आंखों में धुआं लग रहा था सबके। उसके बाद फिर मैंने सारा सामान लेकर अंदर रख दिया। फिर मम्मी बोल रही थी क्या ना चलो अब सब लोग परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन दीदी तो लगा रही थी मावर और क्या कहते हैं मैंने भी लगाया था मावर में ऊपर गई थी तो सबको डिनर करा रही थी। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, तब तक दीदी मावर और वो लगा रही थी कहते हैं हल्दी, तो हम लोगों ने तब तक होरा भूज लिए। ये होरा और होलिका दहन की अग्नि में भूजे जाते हैं, होरा और बाल है तो वो भूज रहे थे हम लोग सब लोग मिलकर। तो क्या हो रहा था कि हवा इतनी तेज आ रही थी इस तरफ कि होलिका मैया की आँच लगने लगी थी, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा जल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा आँच लग रही थी। तो होरा भी नहीं बुझ पा रहे थे, मतलब बालें बुझ नहीं पा रही थी मेरे पे, देखिए मैं कैसे, उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। तो फिर मैं वहाँ से मैंने कहा मैं तो यहाँ पर नहीं भूज रही बालें, मैं यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, मैं दूसरी तरफ चली जाती हूँ। वहाँ से मैं उठा के होरा को मैं मतलब बालें और होरा मैंने अपनी तरफ ले लिया, और क्योंकि इस तरफ की हवा नहीं थी तो उस तरफ हवा थी तो उस तरफ ज़्यादा आँच लग रही थी, तो मैं इस तरफ आ गई। और ये ऋषिका क्या है प्रसाद बांट रही है सबको। तो फिर मैंने यहाँ पर आके अपने बालें और बाकी की होरा भूजी, लेकिन सब लोग हंसने लगे क्योंकि उसमें कुछ बचा ही नहीं था, सब गिर गया था उसमें निकल के, सारे की सारी बालें सारी होला वो अग्नि की वजह से उसमें टूट के गिर गई थी अंदर। फिर मैं बाद में ढूंढे थे उनको तो थोड़ी आँच कम हो गई। उसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो अब तो परिक्रमा कर लेते हैं, तो मैंने भी मावर लगा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर साथ में मिलकर मैया रानी की परिक्रमा की। मैया रानी की परिक्रमा कर जितनी बार भी हमने परिक्रमा की उतनी बार मैया रानी के सामने हमने माथा टेका और हमने सबने मिलकर 7 परिक्रमा लगाई थी मैया की। उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई, वहाँ से दौड़ के गुलाल लेके आई मैं वैसे। उसके बाद गुलाल लगाया मैंने सबको। मुझे होली सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैंने होली खेलना शुरू किया और फिर देखिए उसके बाद सब लोगों ने होली खेलना शुरू कर दिया मेरे मतलब घर पे सभी लोगों ने, और हमारी पूरी फैमिली
मेरी पूरी कॉलोनी वाली फैमिली है, मतलब हम लोग सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं पूरे फेस्टिवल्स। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है एक ही फैमिली हो पूरी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने होली खेलने का, हम लोगों ने, मैंने और सतीश ने डांस भी किया था, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। डांस किया, उसके बाद मैंने रील्स बनाई और एक दूसरे को कलर्स लगाया, और हमने बहुत अच्छे से अपना होलिका दहन का सेलिब्रेशन फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। और आप लोगों ने भी अपनी होली बहुत अच्छे से मनाई होगी। हाँ, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।